सत्यहिंदी.com के इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। द विजय त्रिवेदी शो में इस समय हम चर्चा कर रहे हैं देश की राजनीति की। हालांकि देश में इस वक्त बारिशों का मौसम चल रहा है, बारिश चल रही है, लेकिन महाराष्ट्र में काफी गर्मा गर्मी है। राजनीतिक माहौल गर्म है, बयानबाजी चल रही है। सुशांत सिंह जो फिल्म अभिनेता थे, उनकी मौत को लेकर भी काफी चर्चा हो रही है। उसके साथ साथ ड्रग माफिया, बॉलीवुड, नेपोटिज्म और हाल में फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने एक बयान देकर और गर्मी पैदा कर दी है। इस समय महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की सरकार है। शिवसेना के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब हैं और मेरे खास मित्र, बेहद खूबसूरत इंसान संजय राउत साहब, शिवसेना के सांसद और वरिष्ठ नेता, इस वक्त हमारे साथ हैं। राउत साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है सत्य हिंदी पर। संजय राउत साहब को मैं हमेशा मिला हूं तो एक मुस्कुराहट, एक मिठास भरी चेहरे के साथ, लेकिन सुना है आजकल नाराज चल रहे हैं। देखिए, नाराज होने की बात नहीं है विजय भाई। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको सत्यहिंदी.com जो है जी, इसने पत्रकारिता में एक नई परंपरा शुरू की है और मैं हमेशा सत्यहिंदी.com के सभी वीडियो देखता हूँ, सभी आपके स्टोरीज, बहुत ही सत्य कथन आप करते हो, जैसे नाम है सत्य। हाँ, तो मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ, आप सभी, आपकी टीम का, सभी। मैं हमेशा आपका बहुत बड़ा फैन रहा हूँ। आपके सत्यहिंदी.com जब से शुरू हुई है मैं हमेशा फॉलो करता हूँ। शुक्रिया। अभी आपने जो मुझे सवाल किया है, पूछा है, देखिए, नाराज होने की बात नहीं है। आपको मालूम है, ये राजनीति में इस प्रकार की बातें होती है, लेकिन हमारे लिए और किसी भी राज्य के लिए उनकी अस्मिता जो होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। लोगों की भावना महत्वपूर्ण होती है। कंगना रनावत से हमारा कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है। ऐसी बहुत सी नई नई लड़कियां मुंबई में आती है, महाराष्ट्र में आती है, नाम कमाते हैं, सब कुछ करती है। किसी से हमारा झगड़ा अब तक तो नहीं हुआ, आपने देखा होगा। लेकिन आप जब एक देखो, आपको पूरा फ्रीडम है आपकी बात रखने का। हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, हमारी लोकतंत्र में रहते हैं, ये स्वतंत्र देश है, महाराष्ट्र की परंपरा है, आप खुलकर बात करिए। लेकिन आप जब मुंबई की तुलना पाकिस्तान से करते हो तो किसी को भी बुरा होगा। अगर दिल्ली की तुलना आप करेंगे या पटना की तुलना करेंगे तो वहां के लोग जरूर नाराज तो होंगे। नाराजगी मेरी व्यक्तिगत नहीं है, ये मेरे राज्य की नाराजगी है, मेरे शहर की नाराजगी, इतना ही मैं कहूंगा। जी, तो लेकिन बात गर्मा गर्मी क्यों हो गई? शिवसेना के एक एमएलए साहब ने कहा कि यदि कंगना रनौत वहां पहुंचेंगी तो उनके वॉरियर्स उनका मुंह तोड़ देंगे, उसका जवाब देंगे। आपने भी मतलब जैसे कंगना रनौत ने लिखा कि आपने उनको धमकी दे दी है और वो वहां पर पहुंचेंगी, देख लेंगे कि कौन उनको रोक सकता है। देखो, देखिए, धमकी किसे कहा जाता है समझ लेना चाहिए। जी, मेरी बात तो ऑन रिकॉर्ड है। जी, मुझे मालूम है, मैं एक सांसद हूँ, आई एम लॉ मेकर। जी, मैं एक संपादक हूँ, 30 साल से मैं उस कुर्सी पे बैठा हूँ एज ए पत्रकार, और सब मुझे पहचानते, आप पहचानते। मैंने बहुत ही सरल भाषा में ऐसा कहा था कि अगर कंगना रनावत जी को अगर मुंबई में असुरक्षित महसूस होता है और वो बोलती है कि मुंबई पुलिस पर मेरा विश्वास नहीं है, मुंबई पुलिस माफिया है, मुझे मुंबई पुलिस की सुरक्षा नहीं चाहिए, मुझे मैं जिस राज्य से आती हूँ हिमाचल प्रदेश की मुझे सुरक्षा चाहिए, मुझे सीबीआई ने सुरक्षा देनी चाहिए, तो मैंने उनको इतना ही कहा कि आपको अगर इतना मुंबई पुलिस से डर है तो आप मुंबई में क्यों रहते हो, आप अपने राज्य में जाकर सुरक्षित रहिए। ये अगर इस तरह की भाषा अगर वो पटना में जाकर करती, कलकत्ता में जाकर करती, तभी मैं यही कहता। आप जिस राज्य में रहते हो उस राज्य आपकी हिफाजत करती है, आपको सुरक्षा देती है, और मुंबई पुलिस इस देश की बेस्ट पुलिस है। राजनीति छोड़ दीजिए, आज भी मुंबई में 26/11 का जो टेररिस्ट अटैक हुआ है, हमारे 20-25 जवान शहीद हो गए पुलिस के। कसाब को पकड़ा, गोली खाई सीने पर, लेकिन कसाब को पकड़ा। 1992 के दंगे में मुंबई की रक्षा इस पुलिस ने की। आप कोविड-19 का जो सब चल रहा है, हमारे 50 से भी ज्यादा मुंबई के पुलिस ऑन ड्यूटी शहीद हो गए। मुंबई पुलिस को या किसी भी तरह से यंत्रणा को इस प्रकार से डिमोरलाइज करना, ये ठीक बात नहीं। ये सिर्फ बात राज्य की नहीं है, मेरे राज्य, किसी भी राज्य में, आप किसी भी राज्य, जम्मू कश्मीर में जाइए, कहाँ भी जाइए, आप वहां रहते हो, तो वहां के प्रशासन को आपको इस तरह से डैमेज करना, डिमोरलाइज करना ठीक नहीं है। इस वजह से मैंने ये कहा।
तो क्या वजह मुझे क्या? लगता नहीं कि मैंने कुछ गलत कहा। जी, क्या वजह रही? क्योंकि मैं एक वीडियो देख रहा था उमंग का कार्यक्रम दिल्ली महाराष्ट्र पुलिस का, उसमें तो कंगना रनौत साहब बड़ी तारीफ कर रही थी, मैडम जो हैं मुंबई पुलिस हाँ की। आप तो देखिए क्या वजह है कि ऐसी नाराजगी हो गई? नाराजगी होने की बात नहीं। अगर आपके पास देखिए, मैं पूरा कंगना जी को तो मैंने बहुत सी फिल्में देखी है, नहीं ऐसे नहीं, मैं फिल्म के साथ मेरा अच्छा रिश्ता रहा है। हमने खुद ठाकरे फिल्म बनाई है और भी फिल्में हम बनाते हैं ऐसे लोगों के ऊपर बड़े बड़े। कंगना जी के पास अगर कोई शिकायत का कोई कारण है तो जाके मुंबई पुलिस को शिकायत करनी चाहिए, वो मेरे पास ये जानकारी है। सोशल मीडिया या ट्विटर, ये कोई, मैं मानता नहीं कि इस प्रकार का साधन है या माध्यम है कि आपकी बात रखने के लिए आपके पास एविडेंस। हाँ, आपने ड्रग्स के बारे में बात की, अगर आपके पास एविडेंस है तो मैंने कहा आप जाकर मुंबई पुलिस कमिश्नर से सीधे बात करिए और नाम दीजिए क्या है ये। आपको किसने रोका है? अगर आपको लगता है कि मुंबई पुलिस नहीं काम कर सकती तो आप दिल्ली पुलिस के पास जाकर उसकी शिकायत कर लीजिए। लेकिन आप सीधे उठकर किसी भी राज्य की पुलिस के ऊपर इस प्रकार से घिनौने आरोप करेंगे तो ये किसी भी राज्य के लिए, किसी भी पुलिस के लिए मैं मानता हूँ ये ठीक नहीं है। तो मैं सोच रहा था कि वो तो उन्होंने मणिकर्णिका में बड़ी भूमिका निभाई थी, मणिकर्णिका की, झांसी की रानी की। और मणिकर्णिका तो मराठी कराड़े ब्राह्मण थी, तो मैंने कहा संजय जी का तो बड़ा करीबी रिश्ता रहा होगा डेफिनेटली। कंगना रनौत से। लेकिन क्या आपको लग रहा है कोई क्या पॉलिटिक्स इसके पीछे है? क्या वजह है? मुझे मुझे तो यही लगता है, और सब महाराष्ट्र की सभी पॉलिटिकल पार्टीज की यही भावना है कि कंगना राणावत के कंधे पे बंदूक रखकर कोई हवा में गोलीबारी चला रहे हैं। मैंने आज भी कहा है कि कंगना राणावत का जो ट्विटर हैंडल है वो खुद चलाना चाहिए, किसी और को नहीं देना चाहिए। उससे तकलीफ में आ गई हो, जी। मुझे उससे पूरी हमदर्दी है, जी। पूरी हमदर्दी है। तो क्या लेकिन राजनीति, अगर उनको राजनीति में आना है तो खुलकर राजनीति में आना चाहिए। किसी भी पार्टी का झंडा पकड़ सकते हैं, डेमोक्रेसी में सबको खुला मैदान है ये। लेकिन आप महाराष्ट्र में रहेंगे, महाराष्ट्र के साथ आप पूरा मुंबई में रहकर हल्का बॉलीवुड में काम करेंगी, यहाँ रहेंगी, यहाँ पूरा शान और शौकत से रहेंगी, और हमारे ऊपर ही आप थूकेगी पुलिस के ऊपर। पुलिस आपकी हिफाजत कर रही है इतने सालों से, इसलिए तो आप मुंबई में रहते हो। जी। ये देखिए अमिताभ बच्चन साहब है या बड़े बड़े, आज उनके खिलाफ तो पूरा बॉलीवुड बंद हो गया ना। पूरे बॉलीवुड की, पूरे बड़े बड़े कलाकारों की आप प्रतिक्रिया देखिए उस बारे में, सबने उसको क्रिटिसाइज किया है। ये तो हमने तो नहीं कहा उनको। तो क्या ये माना जाए, क्या मैं ये मानूं कि अब कंगना रनौत ने जैसे ट्वीट करके कहा है कि वो 9 सितंबर को मुंबई आ रही हैं या जब भी आएंगी, तो शिवसेना की जो पुलिस है, शिवसेना महाराष्ट्र की जो पुलिस है, वो उन्हें प्रोटेक्ट करेगी, समर्थन देगी, या कोई डर उन्हें नहीं होना चाहिए मुंबई पहुंचकर? देखो, ये पुलिस शिवसेना की नहीं है, पुलिस स्टेट की होती है, पुलिस शहर की होती है, महाराष्ट्र सरकार की पुलिस है। और ये महाराष्ट्र की सरकार है। जी। कंगना राणावत ने महाराष्ट्र के पुलिस के ऊपर अविश्वास व्यक्त किया है, जी। उनको भरोसा नहीं है मुंबई पुलिस के ऊपर। तो अब ये उनके ऊपर है, मुंबई पुलिस, अब ये उनकी सुरक्षा उनको चाहिए नहीं चाहिए। उसको मुंबई में 10 जगह पे शूटिंग करनी है। ये बात सिर्फ शिवसेना तक सीमित नहीं है, अब महाराष्ट्र की हर पॉलिटिकल पार्टी जो है उससे जवाब मांग रही है, उसके खिलाफ आंदोलन कर रही है। कांग्रेस हो, एनसीपी हो, और सभी पार्टी है। ये अब राज्य का विषय बन गया, ये सिर्फ शिवसेना का विषय नहीं है। लेकिन बीजेपी के एमएलए साहब ने कहा कि आपको उनकी सिक्योरिटी करनी चाहिए, बीजेपी तो उनके सपोर्ट में खड़ी है। अच्छी बात है, अगर बीजेपी उनके सपोर्ट में खड़ी है तो रहनी चाहिए, एक महिला है, मैं इतना ही कहूंगा, रहनी चाहिए। महाराष्ट्र स्टेट किसी के साथ अन्याय नहीं होने देता। लेकिन आप सीधे महाराष्ट्र की स्टेट, मुंबई पुलिस, हाँ, और सभी हमारे जो महत्वपूर्ण नेता है उनके खिलाफ अगर आप बकेगी, बड़बड़ेगी, तो कैसा चलेगा? नहीं चलता है। ये हमारे यहाँ नहीं चलेगा, किसी भी स्टेट में नहीं चलेगा। मुंबई की बात छोड़ दे, हम तो बहुत सहिष्णु है, हम बहुत लिबरल है, आपको मालूम है। लेकिन आप बिहार में जाकर इस प्रकार की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में जाकर इस प्रकार की बात करेंगे, दक्षिण में तो छोड़ दीजिए। तो आप जहां भी जाते हो संभल कर बात करिए। नहीं, तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि अब आपकी बात से कि ये आपकी वार्निंग है कंगना रनौत के लिए, या आप उन्हें अश्योर कर रहे हैं कि मुंबई आएंगी
तो महाराष्ट्र की जो सरकार है और शिवसेना की जो सरकार है, लीडरशिप है, वो उन्हें प्रोटेक्ट करेगी, कोई गड़बड़ नहीं। बात ऐसी है कि मैं कोई सरकार का हिस्सा नहीं हूँ जी मैं कैबिनेट में नहीं हूँ। सर, ठीक मुझे है, मैं जरूर बताया पार्टी दिल्ली का में कि नेता सरकार ही हूँ। आपने बनवाई। तो बात ऐसी, शिवसेना अब हमारे शिवसेना गृह एनसीपी मंत्री साहब शिवसेना एनसीपी कांग्रेस की सरकार संजय राउत साहब के बिना नहीं बनी, ऐसा मुझे पता। हो सकता है। देखो, अभी हमारे गृह मंत्री साहब अनिल देशमुख जी है, जी गृह मंत्री साहब ने भी कल यही बयान दिया है। वो मैं मानता हूँ सरकारी बयान है कि उसने कहा है कि अगर इस प्रकार की बात मुंबई पुलिस के बारे में कोई व्यक्ति करती है तो उनको मुंबई में रहने का अधिकार नहीं है। जी अगर इस प्रकार की बात वो पटना में करती तो पटना के मुख्यमंत्री भी इस प्रकार की बात करते, कोई अलग बात तो, नहीं करते हो। तो इसको वार्निंग मानूं क्या मैं कि उन्हें मुंबई में रहने का अधिकार नहीं है? ये वार्निंग है शिवसेना की तरफ से, गृह मंत्री की नहीं नहीं, तरफ अभी उस बारे में सरकार बोलेगी। से। सरकार की भूमिका क्या है, सरकार बताएगी। शिवसेना अब के भी अलग अलग पार्टी, जी शिवसेना के हमने हमने कार्यकर्ताओं तो ने भी इस देखो, पर नाराजगी जाहिर की। हमारे हमारे लोग तो कल सड़क पर उतरे थे, जी एनसीपी के लोग सड़क पर उतरे थे। जी ये गुस्सा कायम है। जी ये गुस्सा व्यक्तिगत तौर से कंगना पर नहीं है, ये गुस्सा उसने जो बयान दिया है मुंबई पुलिस के बारे में, महाराष्ट्र के बारे में, उसके खिलाफ ये गुस्सा है। इस प्रकार की भाषा अब तक इस मुंबई में किसने नहीं की थी। क्योंकि वो महिला है और महिला का हम सम्मान करते हैं, इसलिए हम चुप बैठे हैं। जी लेकिन एक महिला या कोई पागल हो, इस प्रकार से अगर कोई, उसको क्षमा कर सकते हो। एक तो माफी मांगो पहले। आपने कहा कि वो मेंटली इम्बैलेंस है। डेफिनेटली मेंटली इम्बैलेंस व्यक्ति ही इस प्रकार का वक्तव्य कर सकती है, कहाँ भी किसी भी राज्य में जाकर। मेंटली इम्बैलेंस हो सकता है, उसको ट्रीटमेंट की जरूरत हो सकती है। महाराष्ट्र सरकार उसको पूरा ट्रीटमेंट का उसका व्यवस्था कर लेगी। तो सर, अभी जो चल रहा है, बात करेंगे, मुझे लग रहा है कि ये जो मामला हुआ सुशांत राजपूत की मौत के बाद भी, तो वो मामला केवल क्राइम का मामला नहीं रह गया, पॉलिटिक्स का मामला हो गया। जिस तरह से वहां पर दो धड़े बन गए पॉलिटिकल तौर पर भी, बॉलीवुड को लेकर भी, क्या आप देख रहे हैं? ये हमारे देश की राजनीति का एक दुर्भाग्य है जी। हत्या हो, आत्महत्या हो, बलात्कार हो, हम सभी का राजनीतिकरण कर लेते हैं। सुशांत सिंह राजपूत के बारे में तो मुझे लगता है कि मुंबई पुलिस की जांच पूरी हो जाने के बाद अगर आपको कोई उसमें समस्या थी तो आप सीबीआई हो या कहाँ जा सकते थे। मुंबई पुलिस जांच कर रहे हैं एक दिशा में, और मुझे लगता है सीबीआई ने क्या नया किया है अब उसके ऊपर बात करना उचित नहीं है, लेकिन सीबीआई का जांच चल रही है, उसमें मैं डिस्टर्बेंस नहीं लाना चाहता। नहीं, लोगों ने कहा ना कि मुंबई पुलिस ने इतने दिन, 50 दिन 60 दिन कोई काम नहीं किया, इसलिए सीबीआई को देना पड़ा। ये क्या होता है करने का मतलब, ये होता है कि किसी के खिलाफ अगर आपके पास एविडेंस नहीं है तो पकड़ कर जेल में डाल दो। महाराष्ट्र में नहीं होता है, और राज्य में होता होगा, लेकिन महाराष्ट्र में एक अच्छी पुलिस है, अच्छा प्रशासन है, और बिना वजह किसी को हम जेल में नहीं डालते। हम राजनीति नहीं करते। अगर सीबीआई के पास कुछ एविडेंस है तो सीबीआई आप लाएंगे सामने जी, उनके ऊपर छोड़ दिया है हमने। सर, एक नया एंगल जो ये ड्रग माफिया को लेकर भी आया है कि ड्रग माफिया वहां पर मुंबई में बहुत एक्टिव है, और बॉलीवुड में खासतौर से और दूसरे सर्किल में भी। इसको आप किस तरह से देखते हैं? ये क्या है परेशानी? ये ड्रग्स का जो विषय है, नशे का जो विषय है, वो सिर्फ मुंबई में नहीं है जी। कौन से राज्य में और कौन से शहर में नहीं है, ये आप मुझे बताइए। अभी नया एंगल आया है तो इसके लिए एनसीबी आई है। अब और कुछ नहीं मिल रहा है इस केस में तो एनसीबी का एंगल आ गया। ठीक है, अगर आपके पास एविडेंस किसी के खिलाफ है तो आपको आगे जाना चाहिए। जी। और बॉलीवुड का भी इन्वॉल्वमेंट है। कुछ लोगों ने कहा कि शिवसेना के एक लीडर का इन्वॉल्वमेंट होने से आप नाराज हैं और कंगना रनौत उन पर अटैक कर रही। देखिए, अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ, कल किसी एक बॉलीवुड के एक्टर ने ड्रग्स के मामले में इस लड़की का भी नाम लिया, यही लड़की का नाम लिया, कंगना का, मुझे कंगना उसका नाम है ना, उसका ही नाम लिया। लेकिन हमने उसका ऊपर रिएक्शन दिया। ये क्या आरोप प्रत्यारोप में इस तरह से ये करना ठीक नहीं है। विदाउट एविडेंस बात करना, किसी के ऊपर खिचड़ उड़ाना, ये ठीक नहीं है। जी।
सर, इसके अलावा दूसरी बात करते हैं कुछ राजनीति की, कि जो राजनीति इस समय महाराष्ट्र में चल रही है। दिल्ली में बार बार ये चर्चा होती है कि महाराष्ट्र की सरकार को गिरा दिया जाएगा, जैसे मध्य प्रदेश में सरकार गिर गई है कांग्रेस की, राजस्थान में कोशिश हुई, और महाराष्ट्र की सरकार भी बहुत दिन नहीं चलेगी। अगर ऐसा किसी को लगता है कि राज्य की सरकार बहुत दिन नहीं चलेगी और कुछ लोग सरकार को अस्थिर अशांत करना चाहते हैं राज्य को, तो मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं कि आप आपका प्रयास जारी रखें, काम करते रहिए सरकार गिराने का, और हम मजबूती से 5 साल पूरे करेंगे। तो सब आपके पुराने मित्र ही हैं, सब लोग क्यों नाराज हैं? नहीं, पुराने मित्र आज भी है। मित्र कभी पुराने नहीं होते। हमारे मतभेद हो सकते हैं किसी मामले में, मित्र मित्र होते हैं। देखिए, पुराना एक्स फ्रेंड ऐसा नहीं होता है कभी जी। एक्स बॉयफ्रेंड होता है, एक्स फ्रेंड नहीं होता है। तो मित्र है, अभी मित्र है। आप जब ये कह रहे हैं कि वो मित्र अभी है, तो इसका राजनीतिक मायने भी हो सकता है। बहुत सारे लोग कहेंगे कि अरे आपसे विजय जी, संजय राउत साहब ने कहा था कि वो मित्र हैं हमारे, तो फिर नई सरकार की संभावनाएं भी बन सकती है। देखिए विजय जी, प्रधानमंत्री मोदी जी है, वो देश के नेता है, हम उसको देश के नेता ही मानते हैं। हम उनके नेतृत्व में देश चला रहे, राज्य चला रहे ना। उनका जो मार्गदर्शन है पूरे देश को, इसी हिसाब से राज्य के मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं, तो गलत क्या है? देश का प्रधानमंत्री हो, देश का गृह मंत्री हो, केंद्र में सरकार है बीजेपी की, जरूर कुछ मतभेद हमारे हुए हैं, लेकिन हमारे तो ऐसे भारत पाकिस्तान जैसे रिश्ते नहीं है ना जी। मित्र का और एक साथ जो रिश्ता होता है वो कभी टूटता नहीं। मित्रता का रिश्ता टूट गया। मित्रता का मतलब ये होता है ना, जैसे पहले भी मित्रता आपकी चलती रही है, तो मित्रता का मतलब कुछ लोग ये ना समझें कि भाई अब यदि एनसीपी और कांग्रेस के साथ नहीं चलेंगे तो बीजेपी के साथ फिर से दोस्ती बना के सरकार चला लेंगे। नहीं, शिवसेना का ये स्वभाव नहीं है। 25 साल तक हमने बीजेपी के साथ हमारा रिश्ता निभाया और मजबूरन हमको ये तोड़ना पड़ा। सबसे पहले 2014 में तो बीजेपी ने रिश्ता तोड़ा था ना जी। ये आप कभी उनको सवाल नहीं पूछा? 2014 में हमारा जो रिश्ता था 25 साल का, हमने नहीं तोड़ा, बीजेपी ने तोड़ा। फिर हम सरकार में वापस एक साथ आ गए, एक साथ चुनाव लड़ा। कुछ कमिटमेंट की बात थी, जैसे हमारे उद्धव जी कहते हैं, कमिटमेंट की बात पूरी नहीं हो गई, तो रास्ते अलग अलग हो गए, बस। और क्या है? नहीं, इसलिए भी लगा, अभी जैसे पार्लियामेंट सेशन शुरू हो रहा है, तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने, आपकी जो सहयोगी पार्टी हैं कांग्रेस और एनसीपी, उन्होंने भी सवाल किया कि क्वेश्चन आवर को सस्पेंड कर दिया गया, उस पर नाराजगी जाहिर की। शिवसेना ने इस पर नाराजगी जाहिर नहीं की है, शिवसेना सपोर्ट किया है बीजेपी का। नहीं, ये बीजेपी का सपोर्ट की बात नहीं। देखो, ये जो आप परिस्थिति पैदा हुई है देश में, चाहे संसद हो, चाहे न्यायालय हो, चाहे प्रशासन हो, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहिए। क्वेश्चन आवर होना जरूरी है, लेकिन अगर नहीं हो सकता है तो मैं उसमें राजनीति नहीं करना चाहता हूँ। महाराष्ट्र में कल से असेंबली सेशन शुरू हो रहा है, सोमवार से, मंडे से। वहां भी क्वेश्चन आवर नहीं है, हमारी मजबूरी है, क्वेश्चन आवर नहीं है। ये कोई हमें आनंद की बात नहीं है, लेकिन नहीं हम कर सकते क्वेश्चन आवर। तो महाराष्ट्र में अगर हम एक निर्णय लेते हैं और केंद्र में हम अलग निर्णय को सपोर्ट करेंगे, ये हमारी दोहरी भूमिका कभी होते नहीं। हमने महाराष्ट्र में भी क्वेश्चन आवर नहीं रखा है जी। एक सवाल और जो उठाया, कंगना ने भी उठाया, कुछ और लोगों ने उठाया, बॉलीवुड के नेपोटिज्म को लेकर, इनसाइडर आउटसाइडर को लेकर, कि महाराष्ट्र की बॉलीवुड में भी और पॉलिटिक्स में भी नेपोटिज्म और इनसाइडर आउटसाइडर बहुत चलता है। क्या है ये मसला? मुझे नहीं ऐसा लगता है। देखिए, मेरे घर की बात होती है तो मैं मेरे बच्चे को तो आगे लाऊंगा आर्ट फील्ड में। अगर आप में कोई अंदर कुछ नहीं है तो बाहर कैसे आएगा? अब ये सलमान खान का नाम लेते हैं, शाहरुख खान का तो यहाँ कोई गॉडफादर नहीं था ना। शाहरुख खान जब दिल्ली से यहाँ आया तो उसका कौन गॉडफादर था? अमिताभ बच्चन जब कलकत्ता से या दिल्ली से आ गए तो उनका कौन गॉडफादर था? ये सब स्ट्रगलर है। सुशांत सिंह राजपूत को भी मैं मानता हूँ, वो स्ट्रगलर था और उसको बॉलीवुड में अच्छा खासा काम मिला था, जो मेरी जानकारी है। बहुत से कलाकार ऐसे हैं जिनका कोई गॉडफादर नहीं है, जिनके आगे पीछे कोई नहीं है, और पर्दे पे, छोटे बड़े पर्दे पर मुंबई में उनको अच्छा काम मिलता है। मैं तो ये, अभी राजनीति में भी जिसके पास हुनर है वो आता है आगे, बच्चा जी, उसका बाप हो या ना हो। तो मैं ये मानने को तैयार है। सुशांत सिंह की मौत को लेकर ये बार बार चर्चा हुई नहीं कि वो आउटसाइडर थे, इसलिए उनको ये
दबाव रहा उन ये पर? मुंबई में मैं आपको बताता हूँ, हॉलीवुड या बॉलीवुड या टॉलीवुड कोई भी हो, यहाँ कोई आउटसाइडर नहीं होता है, ना इनसाइडर होता है। आपके पास वो ताकत है, वो कला है, वो जज्बा है, वो हुनर है, तो आप यहाँ अपने पैर जमा सकते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं सुशांत से जैसे, जो छोटे पर्दे पे और बिग स्क्रीन पर काम कर रहे हैं। कह रहा हूं कि पॉलिटिकल नेपोटिज्म की बात बहुत से लोगों ने की। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में एनसीपी जो है वो पवार फैमिली की पार्टी है, कांग्रेस जो है वो गांधी फैमिली की पार्टी है, शिवसेना जो है वो ठाकरे फैमिली की पार्टी है। कुछ लोगों ने मुझे कहा कि आपके मित्र हैं संजय राउत साहब, उनसे पूछिए कि संजय राउत साहब इतने सीनियर लीडर हैं, क्या वो कभी शिवसेना के अध्यक्ष हो सकते हैं? देखिए बात ऐसी है, ये सब पार्टियां जो है, देखो शिवसेना ये बाला साहब ठाकरे जी ने बनाई हुई पार्टी है जी। उनके परिवार की पार्टी नहीं है। एक श्रद्धा है ठाकरे परिवार के ऊपर हमेशा लोगों की रही जी। जैसे गांधी नेहरू परिवार के बारे में मैं यही कहूंगा। वहां उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव जी की पार्टी, अखिलेश यादव की पार्टी, बाहर का आदमी वहां कैसा अध्यक्ष बन सकता है, लोग नहीं एक्सेप्ट करेंगे। जी। पवार साहब की पार्टी पवार साहब ने बनाई है, सबको मालूम है। आप उनके भतीजे भी पार्टी में काम करते हैं, उनकी बेटी भी पार्टी में काम करते हैं उनके साथ। देखिए आप उस बारे में हमारे राजनीति में चर्चा करना ही फजूल की बात है, ये चलता रहेगा। नहीं, लेकिन इतने बड़े इतने सीनियर जो लोग हैं, 3 बार आप राज्यसभा में रहे हैं, 30 साल से शिवसेना के लिए काम कर रहे हैं, क्या मैं किसी दिन शिवसेना के मुख्यमंत्री के तौर पर संजय राउत साहब को देख सकता हूँ? देखिए मैंने कभी वो अभिलाषा रखी ही नहीं हमारे जिंदगी में। हमने हमेशा बाला साहब के साथ हमारी जिंदगी गुजारी है पार्टी में। मैं संगठन का आदमी हूँ और संगठन के साथ ही रहूंगा हमेशा। मुझे उस मामले में कोई इतनी उत्साह भी नहीं है, आपने देखा होगा। मैं एक पत्रकार हूँ, संपादक हूँ, हमेशा सामना के साथ मेरा नाम जुड़ा रहा और आखिर तक मैं यही करता रहूंगा। जी, चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आखिरी बार मैं फिर पूछ रहा हूँ कंगना जी की तरफ से कि क्या उनको मुंबई पहुंचने पर सुरक्षा मिलेगी, या उन्हें डरना चाहिए, या उन्हें माफी मांगनी चाहिए, या क्या करना चाहिए? देखिए डरने की जरूरत मुझे लगता नहीं कि डरना चाहिए। सुरक्षा का जो मामला है सरकार तय करेगी। जी। लेकिन मैं मानता हूं कि जिस प्रकार का भाषा का इस्तेमाल मुंबई के बारे में, मुंबई के लोगों के बारे में, मुंबई पुलिस के बारे में किया है, ये होने के बावजूद भी अगर आप एक चैलेंजिंग भाषा का इस्तेमाल करते हो, क्या ये ठीक है? लोगों की भी भावना होती है ना, क्या मुंबई के लोगों की भावना नहीं है, मराठी लोगों की भावना नहीं है? सबकी भावना होती है। अगर आप किसी राज्य में जाकर उसके भावनाओं को ठेस पहुंचाएंगे तो वो लोग तो नाराज तो हो गए। सबसे पहले आपको, आपने जो बात कही है, एक गलती है, आपको गलती मान लेनी चाहिए, उसके बाद चर्चा होती है। गलती मान लेनी चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने वक्त निकाला, और बहुत थैंक यू शुभकामनाएं। और ये मैं विजय। बात मानता ही हूँ कि शिवसेना की सरकार इनडायरेक्टली संजय राउत साहब देखते हैं, मैनेज करते हैं। करते रहिए आप उसको, और दिल्ली आपसे मिलेंगे। बहुत शुभकामनाएं, बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।